मेरा नाम जगदीश प्रसाद राय भारतीय और मैं कर्ज मुक्त भारत अभियान से भागलपुर का प्रभारी हूँ। जी, निशुल्क कर्ज मुक्ति केंद्र, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान शुरू करने का मुख्य उद्देश्य इनका जो प्रणेता हैं, जिनके लीडरशिप में ये अभियान शुरुआत हुआ है, वो श्रीमान शाहनवाज चौधरी भारतीय जी हैं। उन्होंने काफ़ी अखबारों में देखा और भी सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हुआ करता था कि लोग कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। पूरा का पूरा परिवार एक ही दिन में अपने जीवन लीला को समाप्त कर रहा है। तो इनसे काफ़ी वो प्रभावित होकर के उन्होंने लोगों को मदद करने के दृष्टिकोण से निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान का पूरे देश में शुरुआत किया उन्होंने। इस संस्था का जनता को क्या मदद पहुंचाते रहे हैं? देखिए, निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान जब शुरू किया गया था तो उस समय का यही था कि जनता को किसी भी तरह से आत्महत्या करने से रोकी जाए और उनको जो एक ज़रूरत होती है सलाह की, मानसिक स्तर पर उनके जो एक मनोभावना को सुधारने की, तो हम लोगों ने उनके सामने बताया कि भाई देखो, आपका जीवन एक एवरेज जो है 70-80 वर्षों का होता है। आप 90 साल भी जी सकते हैं, भगवान करे, लेकिन आप 15 साल 20 साल के किसी भी लोन के लिए आप अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं। ये कहाँ तक का उचित है? उसके बाद इस अभियान के तहत हम लोग लोगों को कर्जा माफ़ी का फॉर्म भरा करके और वित्त मंत्रालय को, भारत सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय को वहाँ फॉर्म जमा देते हैं और उस फॉर्म के तहत हमें जो फाइल नंबर मिलता है उसके तहत कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र भी लोगों को बांटते हैं, देते हैं उनको, ताकि वो जिससे भी कर्ज ले रखे हैं उनको ये दिखाएं कि मेरा कर्जा माफ़ी का फॉर्म जो है वित्त मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय में फलाने फाइल नंबर के तहत मेरा जमा है और जब तक सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तब तक मुझे प्रताड़ित न किया जाए। जी, अभी तक में आपका संस्था भागलपुर के लिए स्पेशली क्या किए हैं? जो मेरी ये संस्था है और जो अभियान को हम लोग चला रहे हैं, निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान को, तो भागलपुर में हम लोगों ने जगह जगह कैंपेन लगा करके बहुत सारे जगह लोगों को ये बताया है कि ये अभियान किस लिए शुरू किया गया है, ये उनको किस तरह से मदद पहुंचा पा रहा है। तो सबसे पहले तो हमने कहा कि आपको इसका कर्जा माफ़ी का फॉर्म भराते हैं और ऑनलाइन फॉर्म भरी जाती है। अब तो बहुत आसान भी हो गया है कि गूगल पर आप सर्च करके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। कर्ज मुक्त भारत अभियान गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको ऑनलाइन फॉर्म वहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद लोगों को हम लोग जो गाइड कर पा रहे हैं, उनको सलाह दे पा रहे हैं कि आरबीआई गाइडलाइंस के लिए खास करके जो रिकवरी एजेंट्स हैं, नॉन बैंकिंग कंपनियों के, जो बैंकिंग के हैं, वो काफ़ी परेशान क्या करते थे, उनको टॉर्चर करते थे, मानसिक प्रताड़ना दिया करते थे, उनको घर पर जा करके उनके एब्सेंट में उनके परिवार को, उनके बीवी बच्चों को तरह तरह की गालियाँ दिया करते थे, बदसलूकी किया करते थे। इसके लिए लोगों को हम लोगों ने जागरूक किया है, उन्हें बताया है कि आरबीआई का गाइडलाइंस है कि आप जो है किसी को भी सुबह 7 बजे के पहले शाम को 7 बजे के बाद में आप उसके दरवाजे पर नहीं जा सकते हैं, आधे घंटे से अधिक आप वहाँ पर बैठ सकते नहीं हैं। लेकिन रिकवरी वाले जो है वो जाके घंटों बैठते हैं और यहाँ तक बोलते हैं कि जब तक तुम ईएमआई नहीं दोगे, पैसा नहीं दोगे, ब्याज नहीं दोगे, तब तक हम जाएंगे नहीं। और ख़ास करके जो ग्रुप लोन की जो है, महिलाओं का जो लोन है ग्रुप लोन, उसमें अक्सर बहुत सारी खामियों को देखा जा रहा है। उसके चलते परिवार काफ़ी तबाह हो रहा है। कई महिलाओं को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो वेश्यावृत्ति में शामिल हो गई हैं। वो अपने सामाजिक प्रतिष्ठा को नहीं देख रही है और उनको, चूँकि वो पैसा उन्होंने ग्रुप लोन से उठाया होता है, और ये बड़ी विडम्बना वाली बात है कि जब ग्रुप लोन दी जाती है तो ये ग्रुप लोन बांटने वाले लोग जो है ये देखते ही नहीं कि ये महिला कहाँ से कमा करके उनको पैसा रिपेमेंट करेगी, वापस करेगी। वो ये चीज़ को नहीं देखते हैं। वो सिर्फ महिला को सिर्फ किसी भी तरह से उनको लोन दे देना चाहते हैं और बाद में उनको काफ़ी मानसिक प्रताड़ित करते हैं, तरह तरह की भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं। यहाँ तक बोलते हैं अगर पैसा नहीं चुका पाती हो तो चलो हमारे साथ में, जहाँ भी तुमको खटने का मजदूरी होगा करवा देंगे, और ऐसे में उनको गलत राह पर लोग ले जाते हैं। और सबसे बड़ी इस ग्रुप लोन बांटने वालों के सभी पुरुष होते हैं, कोई, और महिलाओं के नाम पर ये लोन दिए जाते हैं और कोई भी महिला, उनके लेडीज़ कोई अधिकारी नहीं होती है, यहाँ तक कि उन महिलाओं का इंचार्ज एक पुरुष होता है। ये एक बहुत ही गलत बात है ये।
हालांकि हम लोग खिलाफ नहीं है किसी को भी लोन देने से। भाई बिना लोन का आज के समय में कोई काम होता नहीं है। बिना लोन से ना आप व्यापार कर सकते हैं, ना कोई आप कोई नई चीज़ का आप शुरुआत कर सकते हैं। आपके जीवन में हर तरह से आपको कहीं ना कहीं कर्जा लेकर के आगे बढ़ने का एक रास्ता तो खोलना ही पड़ता है। तो कर्जा लेना कोई अपराध नहीं है और कर्जा न चुकाना पाना भी कोई अपराध नहीं है। ऐसे में उन महिलाओं को ये चीज़ तो देखना ही चाहिए कि ये लोन देने के लायक हैं कि नहीं है। उनको अचार का डब्बा दिखा करके, उनको सिलाई मशीन दिखा करके स्वरोजगार के नाम पर उनको जो है लोन बांट दिया जाता है और उनसे वसूली करने के लिए अपनी जो उनकी एक प्रवृत्ति होती है किसी तरह से ब्याज वसूल लो, जिसके कारण कि उनको काफ़ी मानसिक प्रताड़ित किया जाता है और जिसके चलते उनका घर परिवार बर्बाद हो रहा है, गलत राह पर भी जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। चलिए एक बार फिर से हमें अपना एक बार फिर से परिचय दें। मेरा नाम जगदीश प्रसाद राय भारतीय है। मैं भागलपुर निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान का प्रभारी हूँ और मेरे देखरेख में ही सब कुछ चल रहा है। और जैसा कि आप आए हैं मेरे ऑफिस में तो आपने देखा ही है कि बैनर पोस्टर सब लगे हुए हैं और शहर में भी कई प्रमुख स्थलों पर लगाए गए हैं ताकि अभी तक में आपकी संस्था भागलपुर में कितना फॉर्म मोटा मोटी भरा चुके हैं जनता के? तकरीबन लगभग उम्मीद है कि भागलपुर में 5,000 10,000 के लगभग फॉर्म भरे जा चुके हैं और एक्यूरेट जानकारी इसकी मुझे नहीं रहती है क्योंकि वेबसाइट पर और ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। इसकी सारी डिटेल जानकारी जो होती है हमारे दिल्ली के कार्यालय में मालवीय नगर के ऑफिस में रहती है, वहाँ से जानकारी एक्यूरेट मिलेगा। लेकिन अभी तो हमें जानकारी नहीं है कितना है, लेकिन एक अनुमान के तहत है कि ये 5,000 से या अनुमानित है कि मुझे कि 10,000 के लगभग पूर चुका है। ये इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। बेहतरीन है।